जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे झारखंड की सभी पार्टियां रेस हो चुकी है। झारखंड की राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेता वीरेंद्र पासवान के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह के इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, भाजपा नेता कमलेश राम ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को पार्टी का पट्टा पहनाया और उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि भाजपा के विचारों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर एक नए देश के गठन में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम सभी की सहभागिता होगी। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में दलित और आदिवासियों के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, वह काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऊर्जावान नौजवान हैं जो दलित विषयों को, दलित से संबंधित विषयों को लगातार पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। आप भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे थे, कांग्रेस में भी रहे हैं, इंटक में भी रहे हैं, और आज सभी जो अपना पद था उनका त्याग करके भारतीय जनता पार्टी मोदी के परिवार में आज अपने सदस्यता ग्रहण किया है अपने समर्थकों के साथ। मैं मानता हूं कि इस राज्य सरकार में न सिर्फ दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित सभी के साथ अन्याय हुआ है। विशेषकर दलित समाज के साथ तो जो अन्याय है वो इस सरकार के स्वर्णिम अक्षरों में, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये सरकार दलित अत्याचार के लिए कुख्यात भी रही है, उनके तिरस्कार के लिए भी कुख्यात रही है। कई एक घटनाएं आपने देखा होगा कि इस सरकार में लगातार दलित का कोई मंत्री नहीं है, और वारंट निकलने के बाद भी लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं। देश के अंदर सभी समाज के लोग वो जात पात से ऊपर उठ करके उनको लगता है कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी के संविधान में प्रदत्त ताकत का अगर कोई यदि सही मायने में जन कल्याण के लिए उपयोग कर रहा है और जनता का कल्याण कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी इतने दशकों के बाद भी दलित और आदिवासी भाइयों को है, तो यह नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और आज इनका भी आगमन हुआ है। मुझे लगता है इनके आने से इस समाज में एक अच्छा कार्यकर्ता मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर के, मोदी जी के कार्यों को लेकर के एक नए देश का गठन और गढ़ने में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यह सहायक सिद्ध होगा। आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले वीरेंद्र पासवान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों का शोषण करती है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो रहा हूं। ये भीम आर्मी मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम लोग संगठन में जुड़े थे और चंद्रशेखर आजाद ने जो पार्टी का निर्माण कर लिया, इसी कारण हम लोगों ने भीम आर्मी छोड़ दी। और बात रहा कांग्रेस में मैंने इसलिए आया कि हमने देखा कि भारत की पहली पार्टी है और यह मजदूरों के हित में काम करेगी, दलितों के हित में कार्य करेगी। इसीलिए हम कांग्रेस ज्वाइन किए और 3 साल हमने कांग्रेस को समय दिया। 3 साल में हमने बहुत सारी आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक कहीं ने सपोर्ट नहीं किया। पिछले महीने ही मैंने दलितों के मामले में आवाज़ उठाई, मैं जेल भी गया, मगर कोई भी पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं। मैं ये समझ चुका था कि कांग्रेस केवल दलितों का इस्तेमाल कर रही है। ऊपर में दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाकर के नीचे दलितों का शोषण करने वाली पार्टी कांग्रेस है। इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाजपा में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी विचारधारा से देश ऊपर जा रहा है और यहाँ के नागरिकों को भी अच्छा वातावरण मिल रहा है, माहौल मिल रहा है। इसलिए हमने भाजपा को ज्वाइन किया है और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ झारखंड की जनता को कि भाजपा युवा पार्टी है जो यहाँ के दलितों को, मजदूरों को, गरीबों को इंसाफ दिला सकती है। इसलिए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। अच्छा वक्ता